हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो चलिए, आज बहुत दिन के बाद फिर से क्रैश कोर्स में हमारा इंटरेक्शन हो रहा है ना। और आज से जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है ना, हमें बहुत बेहतरीन लेवल की तैयारी करनी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। और जो कोई नए भी जुड़े होंगे, जो मेन कोर्स में नहीं होंगे, उनके लिए भी है क्या कि अभी से पहले जो भी आपका तैयारी होगा, ठीक है, आप भूल जाइए, है ना। क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, सर कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे तैसे पढ़े हैं, बीच में क्लास नहीं ले पाए हैं, मैटर नहीं करता है। जब जागो तब सवेरा, है ना। तो आज से एक रूटीन बनाना है क्या कि जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा, है ना, उसको सबसे पहले कॉपी में नोट करना है। क्योंकि यहां पे पूरा चैप्टर तो क्रैश कोर्स में पढ़ाया जाएगा, लेकिन समराइज वे में, है ना, शॉर्ट में, यानी वही टॉपिक को कवर किया जाएगा यहां पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 99% संभावना है कि वही क्वेश्चन आएगा। क्लियर? उतना ही टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन पूरे चैप्टर को छोड़ेंगे नहीं हम लोग, है ना। तो आज से आप लोग क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े ये भूल जाइए, है ना। अगर पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़े तो आज से एकदम बिल्कुल मन लगा करके, है ना, पूरा जी जान लगा दीजिए, क्योंकि अभी खेल बाकी है, ठीक है। अभी आपके पास समय है ना। अभी आपके पास क्या है, समय है, टाइमिंग है, सब कुछ है। तो अभी से आप खेल बदल सकते हैं, ठीक है। अभी से आप खेल बदल सकते हैं। टाइमिंग, हाँ, इस टाइम केमिस्ट्री का क्लास होता है, बट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे केमिस्ट्री का क्लास होगा अभी, ठीक है। और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये बायो का क्लास होगा। फिर बाद में टाइमिंग चेंज हो सकता है, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो मैनेजेबल है, ठीक है, वो हो जाएगा, है ना। यानी पूरा कमर कस लेना है। और लास्ट टाइम में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लास्ट टाइम में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके सामने ही कुछ बच्चे, जहां पे आप रहते हैं, रूम में रहते हैं, घर में या फिर लॉज में, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जहां भी रहते होंगे, अगर लॉज में रहते होंगे, ठीक है, तो वहां पे आप देखते होंगे कि कोई बच्चा ऐसा भी होता है, हर साल का ये बात है, कोई बच्चा ऐसा होता है कि पूरा साल फांकी मारता है, ठीक है, पढ़ता ही नहीं है, बस इधर घूमा उधर घूमा, दोस्त के साथ कहीं कहीं चला गया, जैसे तैसे साल गुजर गया, लेकिन लास्ट टाइम में वो सीरियस हो जाता है। और देखिए पता चला कि एग्जाम में आपसे ज्यादा मार्क्स लेकर के आ गया। तो इसमें आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है, कि लास्ट मोमेंट में अगर कोई पढ़ता है, यहां से लगभग 2.5 महीने के आसपास समय है हमारे पास, ठीक है, अगर लास्ट मोमेंट में कोई अच्छे से पढ़ता है तो बिल्कुल ले आएगा। इसमें कोई शॉकिंग वाली बात ही नहीं है। आप फिर उस टाइम आप माथा पीटोगे, अरे यार क्या हो गया, रात दिन तो हम पढ़ते थे, पूरा साल हम ट्यूशन जाते थे, क्या फर्क पड़ता है, आप लास्ट में ही पढ़े ही नहीं। प्रैक्टिस अब कितना भी बेजोड़ कीजिए, अगर रेस में आप दौड़े ही नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता है ना। या फिर स्टार्टिंग में कितना भी तेज दौड़ लीजिए, लेकिन जब एंड पॉइंट होता है वहां भी जान लगाना पड़ता है। आप बीच में भले स्लो हो सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग में कभी स्लो नहीं होना है। क्लियर? तो चलिए, आज जो हम स्टार्ट करेंगे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी स्टार्ट करें। और कोई कंफ्यूजन है क्या? हाँ, अभी फिलहाल टाइमिंग यही रहेगा 1 PM, ठीक है, 1 PM, लेकिन हो सकता है कुछ दिन के बाद ये टाइमिंग मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाए, ठीक है। रेडी हैं? चलिए, क्या है चैप्टर का नाम, क्या है सर? चैप्टर का नाम तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अच्छा, क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। अच्छा, यहां से हर एक पॉइंट जो भी पढ़ाया जाएगा वो सारा इंपॉर्टेंट है, तो यहां पूछेगा नहीं सर कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। क्लियर है? ठीक है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा समराइज में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है कि सर 2 क्वेश्चन करवा दीजिए सर इस चैप्टर से, उसके बाद नहीं करना है, ऐसे थोड़ी होता है तैयारी। आपको कवर करना पड़ेगा, फिर आप सॉल्व कीजिएगा शर्मा गेश, वर्मा गेश, है ना, क्वेश्चन बैंक, फिर बोलिएगा सर क्वेश्चन ही नहीं बन रहा, कहां से बनेगा? 2-4 क्वेश्चन से नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं पूरा, ठीक है, और वो चैप्टर समराइज वे में, ये मेरी गारंटी है ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे ये सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है, वो हम समझेंगे, लेकिन लिमिटेड टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ, तो अगर एक बार हम सिलेबस ढंग से पढ़ लेते हैं समराइज वे में,
तो चाहे वर्मा गैस सॉल्व करे या शर्मा गैस, मैटर ही नहीं करता है, मैटर ही नहीं करता है। आप कोई भी गैस सॉल्व कीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्लियर? अच्छा नैना, ठीक है, अभी तो पढ़ लीजिए, आज में जिंदगी जिए, आज में जीना सीखिए, ठीक है, कल की सोचेंगे कल को, ठीक है, अभी से स्ट्रेस मत लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी फ्लावरिंग प्लांट में क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी पहले हम समझते हैं क्या, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स यानी हम लोग कैसे क्या करते हैं? हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, अपने बच्चे को जन्म देते हैं। क्लियर सी बात है ना? हाँ ठीक है सर। प्लांट भी, हाँ सर प्लांट भी। तो प्लांट कैसे करते हैं सर? वो आसेक्सुअल करते हैं। अच्छा, आसेक्सुअल तो करते हैं, सेक्सुअली भी करते हैं। जब सेक्सुअली की बात आए, जब सेक्सुअली की बात है तो सर, जब भी सेक्सुअल के बारे में बात करें तो क्या चाहिए? एक मेल गैमेट चाहिए। अच्छा, और दूसरा फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल के बिना सेक्सुअल कहां से होगा सर? ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट चाहिए। क्लियर? क्या चाहिए? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट चाहिए। जब ये दोनों मिलेंगे, जैसे आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा कि जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तभी तो जायगोट बनता है, सही बात है। तो यहां पे भी फ्लावरिंग में भी क्या होगा? मेल का गैमेट होगा और फीमेल का गैमेट, दोनों का इंटरेक्शन होगा, तभी तो हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नहीं तो काहे का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? काहे का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? यानी हम पढ़ेंगे क्या? फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी जो ऐसे प्लांट्स जो फूल देते हैं, ठीक है, जिनके पास फूल होता है, उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सिंपल सी बात है सर, इसमें क्या, कैसे सेक्सुअल कांटेक्ट बनाते हैं? तो ऐसे नहीं बनाते जैसे आप सोच रहे हैं, है ना? कैसे सेक्सुअल कांटेक्ट बनाते? तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, या तो फीमेल इसके पास पहुंचती होगी या मेल इसके पास पहुंचता होगा। आपको अगर किसी को बोलना है, ठीक है, आपको अगर किसी को बोलना है क्या आई लाइक यू, तो या तो आप उसके पास जाइएगा या फिर वो आपके पास आएगी। क्लियर? तो यहां पे भी क्या होगा? या तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाएगा, ठीक है, फीमेल गैमेट मेल गैमेट के पास जाएगी। क्लियर? दोनों जब तक इंटरेक्ट नहीं हुए तब तक आगे का प्रोसेस ही नहीं बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लावर के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम क्या? फ्लावर के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्लावर कैसा होता है। देखे हैं फ्लावर ना आप लोग? ठीक है ना? ये क्या होता है? डंठिल, जिसे पकड़ के बोलते हैं दिस इज फॉर यू। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? स्टॉप। ठीक है, दूसरा ये क्या है? थैलेमस, यानी इसी पे आकर के ओवरी यहां पे रहता है और यहां से क्या होता है? कैलेक्स वगैरह निकलता है। बस देखते जाइए अभी, है ना? हम्म, इसके बाद कुछ ऐसे होता है। हाँ सर, बिल्कुल। कुछ ऐसे होता है। हाँ सर, पंखुड़ी तो निकला हुआ होता है ना? हाँ बिल्कुल, है ना? उसके बाद क्या होता है सर? आगे भी कुछ ऐसे होता है ना? कुछ आगे भी ऐसे होता है। कलर दिख रहा है क्या? एक बार कमेंट करके बताइएगा, दिख रहा है? लिली, बट, बटरफ्लाई, एयर, वाटर, इंसेक्ट, एनिमल्स, हेल्प टू रिप्रोडक्शन। हाँ, वो तो बहुत बात की बात है। देखिए, दिक्कत आप लोग के साथ यही है, थोड़ा सा मन को दबा करके रखिए। आगे हम पढ़ेंगे, हेल्प तो करते हैं, बट जाएगा कैसे हम वो तो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। हम बोलेंगे मिलेगा, अभी तो बहुत दूर की बात है। हम क्या बोले? प्रेजेंट में जीना सीखिए, है ना? पहले फ्लावर के बारे में तो पढ़ ले, वो तो देखेंगे कि कौन हेल्प कर रहा है कौन हेल्प नहीं कर रहा है। ठीक है, एक्साइटमेंट बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिए। हम्म। हाँ आता है, बिल्कुल। ड्रॉ करने नहीं आता, अगर नहीं कीजिएगा, अगर डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, आपके लिए बेटर होगा। चलिए, ये हमारा फ्लावर है, क्या? थैलेमस है।
क्या है, थैलेमस। इसे क्या बोलते हैं, ध्यान से। और एक और वार्न करते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है ना। तो पहले जब तक हम कंप्लीट ना करें बीच में चैट वगैरह नहीं चलना चाहिए, नहीं तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि जहां तहां से कुछ क्वेश्चन बता दिए जाए और खत्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम, ठीक है। सिलेबस को पूरा थ्रोली पढ़ेंगे हम, उसके लिए समय चाहिए, ठीक है। तो बीच में कोई भी चैट नहीं चलना चाहिए जब तक कि हम पूछे नहीं, ठीक है, जब तक कि हम कोई पूछे नहीं। और जब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर हम खुद डाउट लेते हैं, जो पुराने बच्चे हैं उन्हें उनको पता होगा, है ना। खुद डाउट लेते तो बीच में चैट चलना ही नहीं चाहिए, ठीक है, बस शांति से सुनिए। तो इसे क्या बोलते हैं, कैलेक्स। कैलेक्स, ये पूरा को बोलते कैलेक्स, ये पूरा को, एक दो जितना भी पंखुड़ी है ये नीचे वाला, इसे पूरा को क्या बोलते कैलेक्स। ध्यान से सर, अगर एक के बारे में बात किया जाए तो एक यूनिट, यूनिट के बारे में तो क्या बोलते हैं, सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल। अगर ये सेपल, ये सेपल, ये सेपल, ये सेपल सब मिल गए तो बन गए क्या, कैलेक्स। यानी इसका ग्रुप को, सेपल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोलते हैं। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं, है ना। फिर यहां पे इसे क्या बोलते हैं, कोरोला। क्या बोलते हैं, कोरोला। कोरोला, ठीक है। ये पूरा को कोरोला बोलते हैं, पूरा को, जो अट्रैक्टिव पार्ट होता है, जो अट्रैक्टिव पार्ट होता है पूरा क्या है, कोरोला है। पूरा अट्रैक्टिव पार्ट, यानी जिसे देख करके लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, है ना, लगते वाह क्या। तो ये जो पूरा जो कलरफुल होता है, जिससे आप किसी को खुश करते हैं, उसका नाम क्या है, कोरोला नाम है। अच्छा, एक एक निकाल दे तो ये तो पूरा का क्या बोलते कोरोला। लेकिन अगर एक पंखुड़ी, दो, तीन, चार, अगर ऐसे हम करके निकाले तो क्या बोलेंगे इसे, यानी इसका यूनिट को क्या बोलते हैं, पैटर्न। पैटर्न क्या बोलते हैं, पैटर्न। क्लियर, यानी कोरोला का यूनिट को पैटल, कैलेक्स के यूनिट को सेपल। पूरा ग्रुपिंग को कोरोला और पूरा ये सेपल्स का ग्रुपिंग को क्या बोलते हैं, कैलेक्स। क्लियर, चलिए इसके बाद, इसके बाद मेन आइटम तो आया ही नहीं यहां पे, है ना। क्या है सर, अरे यही मेल गैमेट, क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये पूरा को क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम। पूरा को क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम। ये मिला तो सब क्या है, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। सर अगर एक को बोलना हो तो, यूनिट को बोलना हो तो, यूनिट को बोलना हो तो क्या बोलेंगे, स्टैमेन। स्टैमेन बोलेंगे, ठीक है। क्या है सर ये, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अच्छा, इधर तो जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव भी बिल्कुल होगा। अगर दोनों नहीं हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे। अच्छा सर, चलिए क्या है ये, है ना, यहां देख लीजिएगा। गाइनोशियम। क्या, गाइनोशियम। फीमेल के लिए यूज किया जाता है ना, गायनिकोलॉजिस्ट, है ना, गायनिकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, है ना, फीमेल के लिए, ठीक है। तो फीमेल के लिए क्या, गाइनोशियम। यूनिट, जल्दी से, इसका यूनिट का नाम क्या है, इसके यूनिट को नाम बोलते हैं हम पिस्टल या फिर कार्पेल। अब एक बार रिकॉल करते से, ठीक है, एक बार इसे रिकॉल करते हैं। देखिए यहां मेन चार इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है ना। पहला है क्या, कैलेक्स। ध्यान से देखते जाना है, कैलेक्स, हां सर। दूसरा कोरोला, हां सर। तीसरा एंड्रोशियम, हां सर। और चौथा गाइनोशियम। क्लियर, हाँ। एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या है,
सर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, बट यहां पे एक बार कॉल कर लीजिए। क्लियर है? एंडोशियम और गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और कैलेक्स और कोरोला क्या है? एक्सेसरी ऑर्गन है, यानी सपोर्ट करते हैं, ये प्रोटेक्ट करता है। कैलेक्स वैसे नहीं लगा होता है, ये बर्ड्स को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? अच्छा सर ये तो प्रोटेक्ट करता है, बताइए कोरोला क्या करता है? अरे कोरोला नहीं रहा तो बताइए, आप किसी को दीजिएगा फूल? नहीं सर। पंखुड़ी दिए हैं किसी को? नहीं सर। पंखुड़ी दिए हैं? नहीं दिए हैं सर। क्या देते सर? फूल उसमें लगा होता तो फूल देंगे ना सर। अच्छा, तो अगर फूल नहीं रहेगा तो कोई भी इंसेक्ट वगैरह आएंगे क्या? नहीं सर। अट्रैक्शन के लिए होता है, हमें क्या लगता है ये फूल हमारे लिए है ना, हमारे लिए है, उसे देने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, फ्लावर इंसेक्ट के लिए होता है, पॉलिनेशन के लिए, ताकि वो अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो, तभी तो आएगा। क्लियर है ना? तो यानी ये अट्रैक्टिव पार्ट होता है, जो ये कोरोला होता है ये अट्रैक्टिव पार्ट होता है, और कैलेक्स ये क्या करता है? प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है। यहां तक क्लियर है? ये जल्दी से बताइए। अस्टिग्मस, आप आग थोड़ा सा सब्र रखिए, ले थोड़ा सा सब्र रखिए, है ना? क्लियर? देखिए अब यहां पे क्या स्टॉक यानी फ्लावर को पकड़ने में हेल्प करता है? फटाफट हम समझ चुके हैं, बस देखना है यहां पे। दूसरा, पेटल्स कलर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, अभी बताएं। दूसरा सेपल, सर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। देखिए यहां पे क्या करते हैं? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं? स्टैमेन, सर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है सर। अगर इसका ग्रुपिंग के बारे में बोले तो क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम बोलेंगे। एंड्रोसियम क्या है? एंड्रोसियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेमेन क्या है सर? उसका एक यूनिट, उसका एक यूनिट को क्या बोलेंगे? स्टेमेन। ध्यान से सुनिए, उसका एक यूनिट को क्या बोलेंगे? स्टेमेन। ठीक है। और कार्पेल क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक बार ध्यान से सुनिए, टोटल चार पार्ट है। कौन कौन सा? कैलेक्स, दूसरा कोरोला, कैलेक्स कोरोला, कैलेक्स कोरोला। ठीक है। एंड्रोशियम गाइनोशियम, जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है वो क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड्रोशियम, और गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है। और ये दोनों कैलेक्स और कोरोला एक्सेसरी ऑर्गन है। क्या करते हैं सर? कैलेक्स नीचे क्या करता है? ये पंखुड़ी क्या करता है? ये सर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अच्छा, और ये जो पूरा कलरफुल पार्ट रहता है, कलर वाला पार्ट रहता है, वो क्या करता है सर? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तभी तो जितने भी क्या है इंसेक्ट वगैरह आते हैं, बर्ड्स वगैरह अट्रैक्ट होकर के आते हैं। क्लियर है ना? एंडोसियम के एक यूनिट को क्या बोलते हैं? स्टेमन। एक यूनिट मतलब समझे? 1 2 3 4 सबको मिला के बोलेंगे एंडोसियम। अगर सिर्फ इसके बारे में बोले तो क्या बोलेंगे? स्टेमन। इसके बारे में सिर्फ बोले तो स्टेमन, अगर सबके बारे में बोले तो एंडोसियम। सेम यहां पे 1 2 3 4 सबको क्या बोलेंगे? कैलेक्स। और अगर सिर्फ एक के बारे में बात करें तो सेपल। सेम यहां पे अगर ये पूरा कलर्ड वाला पार्ट के बारे में बात करेंगे तो कोरोला, लेकिन सिर्फ एक भाग के बारे में बात करें तो पेटल। क्लियर? क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए। हाँ ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो सेम यहां पे वही लिखा हुआ है क्या कि स्टॉक जो क्या करता है? फूल को पकड़ने में हेल्प करता है। दूसरा थैलेमस, स्वेलन अपर पोर्शन ऑफ स्टॉक, ये है थैलेमस हमारा। ठीक है। पेटल्स जो कलर्ड पार्ट रहते हैं और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। सेपल्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सेपल्स क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, और कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं है ना? क्लियर? अब इसका थोड़ा थोड़ा फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन देख लेते क्या? पहला क्या पढ़े हम? कैलेक्स।
कैलेक्स, इसका यूनिट को बोलते सेपल, सेपल बोलते हैं सर। अच्छा, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्या आउटर मोस्ट में रहता है, जो ग्रीन वाला था, जो ग्रीन था ऐसे ऐसे, है ना, ये ग्रीन वाला पार्ट जो नीचे था वो क्या सेपल्स है। क्या करते हैं, क्या करते हैं, ग्रीन कलर का होता है और बर्ड को क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, बर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी उसका सुरक्षा करता है। दूसरा कोरोला, सारा कुछ समझा हुआ है इसलिए हम फास्ट बोल रहे हैं, ठीक है, सारा कुछ समझा हुआ है इसलिए हम फास्ट बोल रहे हैं। दूसरा कोरोला, कोरोला कैसे होता है सर, कलर्ड फूड पार्ट, कलर वाला पार्ट सर, जो पहले हम लोग समझते थे कि हम लोग के लिए है, लेकिन नहीं, ये किसके लिए, इंसेक्ट के लिए है, ब्राइट कलर होता है, कैसा ब्राइट कलर। और मेंबर्स आर टर्म्ड एज पेटल्स, है ना, इसके एक मेंबर्स को क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। किसके लिए होता है, अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशंस, यानी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, इंसेक्ट को आकर्षित करने के लिए ये क्या होता है, कोरोला होता है। क्लियर, क्लियर, चलिए अब आगे। थर्ड क्या है, एंड्रोशियम, जो क्या था सर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, और इसके एक पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेमन। दूसरा गाइनोशियम, क्या गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे क्या बोलते हैं, कार्पेल या फिर पिस्टल, क्या बोलते हैं, कार्पेल या फिर पिस्टल। क्लियर हुआ। हुर्ल, ये एक अरेंजमेंट है, एक पैटर्न को बोला जाता है, ठीक है, फ्लावर को पैटर्न को बोला जाता है हुर्ल। क्लियर, ठीक है ना। यहां तक कोई डाउट है क्या, जल्दी से बताइए, फास्ट, डू फास्ट। आपको एक्स्ट्रा एक पॉइंट नहीं पढ़ना है, जितना नोट्स में जाएगा आपके पास, जितना यहां पे लिखा हुआ है, एक एक लाइन लिखा हो जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, इसी को बोलते हैं, अरेंजमेंट को बोलते हैं, जो टाइप ऑफ बोल। एक क्या है, हम बताए ना, देखिए ये क्या है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, यानी पैटर्न्स को बोलते हैं, कौन कौन से पैटर्न हैं, ठीक है इसमें। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट, ठीक है, स्टेमन, स्टेमन, ठीक है, क्या होता है स्टेमन, स्टेमन के बारे में क्या जानते हैं सर, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसका एक यूनिट है, पूरा को बोलते हैं एंड्रोशियम सर, लेकिन एक पार्ट को क्या बोलेंगे, स्टेमन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टेमन बोलेंगे, क्या स्टेमन बोलेंगे। स्टेमन क्या है सर, स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन अ प्लांट, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्या स्टेमन, क्या स्टेमन। स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर कैसा, तीन भागों में बटा हुआ है, देखिए ध्यान से, ठीक है, पहला एंथर, ठीक है, दूसरा फिलामेंट। ध्यान से, ये क्या है, स्टेमन का स्ट्रक्चर है, किसका, स्टेमन का स्ट्रक्चर है ना, एंथर, ठीक है, और दूसरा फिलामेंट, और तीसरा जहां से ये कनेक्ट हो रहा है, जहां से ये कनेक्ट हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। देखिए कितने, एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है, एंथर है, क्या है, एंथर, ठीक है। अब देखिए, पहला फिलामेंट है ना, यानी स्टॉक दैट बियर्स द एंथर, यानी जिसपे एंथर अटैच होता है इसे क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे, जिसपे एंथर अटैच होता है इसे क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे। ये क्या पढ़ रहे सर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ रहे, मेल रिप्रोडक्टिव बारे, ये पार्ट के बारे में जब पढ़ेंगे तभी तो ये पॉलन रिलीज करेगा, है ना, तभी तो ये पॉलन रिलीज करेगा। क्लियर, यानी ये क्या है, स्टॉक है। दूसरा, एंथर कैसा होता है, यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू। एंथर कैसा होता है, तो ध्यान से, ये बाइलोब्ड होता है, जिसे डाइथिकस स्ट्रक्चर बोलते हैं। बाइलोब मतलब दो लोब होता है, देखिए दो लोब होता है, एक लोब और दो लोब, ठीक है, और यहां से ये कनेक्ट होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, बाइलोब्ड, बाइलोब्ड बोलते हैं, ठीक है, बाइलोब्ड बोलते हैं, है ना। ये क्या है सर, ये फिलामेंट है, क्या है, फिलामेंट, फिलामेंट है, ठीक है। ये क्या, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है,
कनेक्टिव टिश्यू है। ये है एंथर का स्ट्रक्चर। क्वेश्चन पूछा जाता है कैसा होता है, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसे बोलते हैं डाइथिकस। एट द टिप ऑफ फिलामेंट, कहां लगा होता है? देखिए ये फिलामेंट है और इसके टिप पे, माथा पे मान लीजिए, क्या ये पूरा हमारा क्या है, पूरा एंथर मान लीजिए पूरे बॉडी को। ये सर को क्या मानिएगा सर? एंथर। पूरे बॉडी को क्या मानिएगा? फिलामेंट। सर ये गर्दन जहां जुड़ा हुआ है इसे क्या मानिएगा? कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? ठीक है। और हर एक लोब के पास कितना, 2 पॉलन सैक होता है या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। ये 2 लोब है। कितना लोब है सर? 2 लोब है, इसलिए क्या बोलते हैं? बाइलोब। हर लोब के पास 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, एक और एक, 2, एक और एक, 2। तो टोटल कितना हो गया सर? 4। टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। लोब कितना हो गया सर? लोब 1 और एक, 2 लोब 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। क्वेश्चन यहां से आते हैं, 2 लोब और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना? 1 2 3 4। लोब कितना? 1 और 2। क्लियर? चलिए, है ना? अ टोटल ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 1 2 3 4, ठीक है ना? आर प्रेजेंट इन एन एंथर, यानी एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। यही माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होकर के, ध्यान से सुनिए, यही माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होकर के पॉलन सैक बनाता है, और पॉलन सैक बाद में क्या बनाते हैं? पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं, मेल गेमेटोफाइट पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। क्लियर? चलिए, ठीक है। ईच माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस अ स्पोर विच लेटर डेवलप इनटू द पॉलन ग्रेन्स। क्लियर हुआ? यानी यही माइक्रोस्पोरेंजिया क्या करते हैं? मैच्योर होकर के पॉलन सैक बनाते हैं, और फिर उसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। क्लियर? बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है ना? क्लियर? तीसरा, कनेक्टिव टिश्यू, जिसे क्या बोलते हैं? पार्ट दैट अटैच टू द बैक ऑफ एंथर, यानी ये पिछले हिस्से से क्या रहता है? कनेक्ट रहता है। कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या? जाइलम, फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम, एक सेकेंड, जाइलम और फ्लोएम क्या? कनेक्टिव टिश्यू है, जो कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये क्या हुआ? क्या हुआ? मैच्योर हुआ। मैच्योर हुआ और क्या बनाया? मैच्योर होके क्या बनाया? पॉलन सैक। पॉलन सैक होकर, पॉलन सैक से क्या बना सर? पॉलन ग्रेन। यानी ये कितने माइक्रोस्पोरेंजिया सर? अभी तो बताएं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। पॉलन सैक भी अगर पूछा जाए कितना होगा सर? 4 पॉलन सैक होगा। उसमें पॉलन ग्रेन कितना होगा सर? बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होंगे, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होंगे। कितने? बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होंगे। आप समझ में आया? अच्छा बताइए, ये माइक्रोस्पोरेंजिया किसमें प्रेजेंट है सर? एंथर में। ध्यान से समझिएगा, एंथर में। एंथर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया सर? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। जब ये माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर होता है, डेवलप होता है, तो क्या बनाता है? पॉलन सैक बनाता है सर। और ये पॉलन सैक के अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स होता है सर। क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स होता है। अच्छा, एंथर कैसा होता है सर? बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड क्यों बोलते हैं सर? 2 लोब होता है इसीलिए। और हर एक लोब में कितना माइक्रोस्पोरेंजिया होता है? जल्दी से बताइए सर। 2 लोब है सर, और दोनों में एकक में कितना होता है? 2 इसमें भी 2 और इसमें भी 2। क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ क्या? अब ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है, यानी माइक्रोस्पोरेंजिया से पॉलन ग्रेन बनने का जो सफर है, माइक्रोस्पोरेंजिया से जो पॉलन ग्रेन बनने का सफर है, इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को क्या बोलते हैं हम? जल्दी से बताइए, कौन बताएगा? अच्छा, ठीक है, यस सर। नैना, अभी भी कंफ्यूजन है क्या? जल्दी से बताइए। ये है,
डू फास्ट। अभी भी कंफ्यूजन है क्या? गुड, थोड़ा सा फोकस होकर के सुनिए, लास्ट तक सुनिए, क्लियर हो जाएगा। अब माइक्रोस्पोरेंजिया से पॉलन ग्रेन बन रहा है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया से पॉलन ग्रेन बन रहा है। माइक्रोस्पोरेंजिया कितना है सर? तो 4 है। कितना है? 4 है। तो पॉलन सेक कितना होगा? 4। क्यों सर? यही डेवलप होकर के मैच्योर होकर के पॉलन सेक में कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान से सुनिए, यही जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, यहां पे देखिए, यही जो माइक्रोस्पोरेंजिया 1 2 3 4, यही जो माइक्रोस्पोरेंजिया बाद में डेवलप होकर क्या बना रहा है? पॉलन सैक बना रहा है। यही पॉलन सैक में क्या है? पॉलन ग्रेन से सर। तो पॉलन ग्रेन भी 4 होने चाहिए? नहीं, ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन है, क्योंकि एक में मान लीजिए पोटली पोटली जैसा, और एक पोटली में बहुत सारा पॉलन ग्रेन है। क्लियर? दूसरी बात, आप इसका आंसर दीजिए, कौन देते देखिए। माइक्रोस्पोरेंजिया से, है ना, पॉलन ग्रेन्स बनने का सफर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए। माइक्रोस्पोरेंजिया से पॉलन ग्रेन्स बनने का सफर को क्या बोलते हैं? आंसर आता तो यस लिखिए, या फिर आंसर लिखिए, नहीं तो नो, जल्दी से, ताकि हम लिख पाए, है ना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया से पॉलन ग्रेन बनने का सफर को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। चलिए, अब समझ में आया। पॉलन ग्रेन, जो माइक्रोस्पोरेंजिया से पॉलन ग्रेन बनने का सफर को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और यहां से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए, इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? थोड़ा सा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना, यानी फॉर्मेशंस ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल्स थ्रू द मियोसिस इज टर्म्ड एज अ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी हम क्या बोलें सर? ये माइक्रो पॉलन मदर सेल्स क्या है सर? पॉलन मदर सेल्स माइक्रोस्पोरेंजिया है। क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया है। ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। यही डेवलप होकर के क्या बनाता है? पॉलन मदर सेल्स बनाता है। यानी मदर तो होना चाहिए ना, बच्चे के लिए मदर तो होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। बिना मदर का बच्चा कैसे होगा? हाँ, ठीक है, बिना मदर का बच्चा कैसे होगा? तो क्या है? माइक्रोस्पोर से क्या बनता है? पॉलन मदर सेल्स। और पॉलन मदर सेल्स में क्या होता है? मियोसिस होता है। अभी समझ में आएगा फ्लो चार्ट के फॉर्म में। और पॉलन मदर सेल से क्या बनता है? पॉलन ग्रेन्स बनता है। क्या बनता है? पॉलन ग्रेन्स बनता है। इसी को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ध्यान से सुनिए, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल्स, यानी पॉलन मदर सेल से बनता है माइक्रोस्पोर। पॉलन मदर सेल से क्या बनता है? माइक्रोस्पोर्स। उसी को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, या फिर बोले पॉलन ग्रेन्स। बात एक ही है जो हम यहां पे डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। यानी माइक्रोस्पोरेंजिया से क्या बनता है? पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन के सफर को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, क्लियर है ना। अब ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया। जब एक माइक्रोस्पोरेंजिया तो उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। देखिए, ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्योंकि एक से अधिक है, एक से अधिक है, इसलिए माइक्रोस्पोरेंजिया। ध्यान से कंफ्यूज नहीं होना टर्म में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन जब हम एक के बारे में बात करें, एक के बारे में बात करें, तो क्या होगा? तो क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। एक से अधिक माइक्रोस्पोरेंजिया, प्लूरल, ये प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। एक के बारे में तो माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, सिर्फ एक 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 के बारे में बात हो रहा है। ये सब क्यों पढ़ रहे हैं सर? अरे पॉलन ग्रेन बनने का तैयारी हो रहा है, पॉलन ग्रेन बनने का तैयारी हो रहा है, ठीक है, पॉलन ग्रेन बनने का तैयारी हो रहा है।
है ना। ये है एक माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम जिसे बोलते हैं क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम, यही है माइक्रोस्पोरेंजियम। अच्छा सर, ये माइक्रोस्पोरेंजियम, हाँ, यही बाद में क्या होगा, फटेगा और यहां से पॉलन ग्रेन रिलीज होगा। ठीक है, यहां से क्या होगा, पॉलन ग्रेन रिलीज होगा। ठीक है, लेकिन ये कुछ लेयर से कवर्ड है। क्यों, ये लेयर से कवर्ड है, ये अलग अलग लेयर से कवर्ड है। क्यों लेयर से कवर्ड है, क्योंकि सोचिए पॉलन ग्रेन्स है, वारिस है, किसी खानदान का ये वारिस है। अब जैसे तैसे तो रहेगा नहीं, खानदान का वारिस है। व्हाट्स मियोसिस, वेट वेट कीजिए, बताते हैं, पहले इसे ध्यान से समझिए, डिस्कस करेंगे। अब ये पॉलन ग्रेन बनने का तैयारी हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर सुरक्षा कवच है, कुछ लेयर्स है। क्यों, क्योंकि ये किसी खानदान का वारिस है। अब किसी खानदान का वारिस जैसे तैसे तो रहेगा नहीं, इसके ऊपर प्रोटेक्शन तो रहेगा, पहरा तो रहेगा। ठीक है, तो 4 लेयर होता है, 4 लेयर, देयर आर 4 लेयर्स, 4 लेयर से घिरा हुआ है, 4 लेयर से घिरा हुआ है, 4 लेयर से घिरा हुआ है क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम। सब, ये भी 4 लेयर से घिरा हुआ, ये भी 4 लेयर से घिरा हुआ, ये भी 4 लेयर से घिरा हुआ, ये भी 4 लेयर से घिरा हुआ। प्रोटेक्शन मिल रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें किसी खानदान का वारिस है जिसका नाम है पॉलन ग्रेन। यहीं से पॉलन ग्रेन बनेगा, तो इसे क्या किया जा रहा है, सुरक्षा दिया जा रहा है। ठीक है, प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। कौन कौन सा लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर। सबसे ऊपर वाले लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथीसियम, तीसरा मिडिल लेयर। तीनों क्या देता है, प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और टेपेटम क्या करता है, नॉरिशमेंट। ठीक है, न्यूट्रिशंस देता है, क्या, न्यूट्रिशंस देता है ये पॉलन ग्रेन को। ये पॉलन ग्रेन को क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस, ये याद रखना है। अब ध्यान से सुनिए, क्या होता है सर, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। एंथर है, एंथर के बारे में बात करें, एंथर को क्या किए हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन में कट किए हैं। जब एंथर को कट करेंगे तो उसमें क्या, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है सर, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। अब चारों माइक्रोस्पोरेंजिया कुछ लेयर से घिरा हुआ है सर। क्यों घिरा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर है पॉलन ग्रेन और उसे बचाना तो है ना। अच्छा ठीक है, 4 लेयर से घिरा हुआ है, चारों का नाम क्या है, एपिडर्मिस है, इंडोथीसियम है, मिडिल लेयर। ये तीनों लेयर क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और टेपेटम क्या देता है, खाना देता है, यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। चारों लेयर से कौन घिरा हुआ है, माइक्रोस्पोरेंजियम। कौन, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्लियर, जल्दी से बताइए, यहां तक क्लियर है या नहीं है। उसके बाद अभी समझ में आ जाएगा मियोसिस क्या होता है और माइटोसिस क्या होता है। गो फास्ट। हाँ, प्रोटेक्शन के लिए, वेरी गुड, क्लियर है। लिली, हाँ, मिडिल लेयर टेम्पोररी होता है। देखिए बहुत डिटेल में हम लोग यहां पे चर्चा नहीं करेंगे, टेम्पोररी होता है, बट ये तीनों का मेन काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्या, तीनों का मेन काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, क्योंकि हम लोग पूरा डिटेल चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि इंडोथीसियम का अलग फंक्शन होता है, टेपेटम का अलग फंक्शन होता है, एपिडर्मिस का अलग ये होता है, फंक्शन होता है। अगर हम एक एक करके चर्चा करने लगे तो बहुत समय लग जाएगा, कम से कम 12-13 क्लास में खत्म होता है जा करके। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस नहीं, सेम कैसे है, सेम नहीं है ये। यहां मेल गैमेट के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यस। लिली आपका, डू फास्ट। लिली गुप्ता, आपका क्लियर है, ये क्लियर है ना। ठीक है, जल्दी से बताइए। यस सर, चलिए आगे।
अब हम देखते हैं क्या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी स्पोरोजिनस टिश्यूज जो माइक्रोस्पोरेंजिया यानी माइक्रोस्पोरेंजिया से क्या पॉलन ग्रेन्स बन रहा है, क्या बन रहा है, पॉलन ग्रेन बन रहा है, यानी माइक्रोस्पोर बन रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, या बोले माइक्रोस्पोरेंजिया, बहुत सारे हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया से क्या बन रहा है, पॉलन ग्रेन बन रहा है। ध्यान से सुनिएगा, जितना बोल रहे उतना ही अभी दिमाग लगाना है, क्योंकि आप दिमाग लगा नहीं सकते, अभी लास्ट समय है, ठीक है। तो हमें समराइज में सब कुछ पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक। यानी माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या बन रहा है, पॉलन ग्रेन बन रहा है। कैसे बन रहा है, बस ये ध्यान में देना है। माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम जब भी बात करें तो क्या एक सेल के बारे में बात हो रहा है सर, एक माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में बात हो रहा है। माइक्रोस्पोरेंजिया बोले तो बहुत सारे हैं, लेकिन माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब किसी एक के बारे में बात हो रहा है। कैसा होता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, यानी 2n होता है, 2n होता है, ठीक है। डिप्लॉयड बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड बोलते हैं, ठीक है। 2n होता है। ये कैसे एक्ट करता है, ये माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन मदर सेल के जैसा एक्ट करता है, ठीक है। माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन मदर सेल के जैसा काम करता है, पॉलन मदर सेल के जैसे काम करता है, ठीक है। यही जाकर के आगे क्या बनाता है, पॉलन ग्रेन बनाता है, यानी यही माइक्रोस्पोरेंजियम है। यही माइक्रोस्पोरेंजियम किसके जैसे काम करता है, किसके जैसे काम करता है, पॉलन मदर सेल के जैसे काम करता है। ये 2n है ना, डिप्लॉयड है ना, हाँ सर, तो ये भी क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। जब तक हम पूरा कंप्लीट ना करें, बीच में कमेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है, बीच में कमेंट नहीं आना चाहिए। अच्छा, तो क्या होगा इसमें, क्या होगा इसमें सर, ये डिप्लॉयड है, फिर आगे जाकर के क्या बना देगा, पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन में 2n हो जाएगा, वेरी गुड। फिर उधर से फीमेल वाला भी आएगा, फिर वो भी 2n बनाएगा, टोटल हो जाएगा 4, सारा कुछ हो गया खत्म। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा सर, ये तो 2n है, लेकिन जाएगा कितना माइक्रोस्पोर में, 1 है ना, यानी n जाएगा, तो यहां पे होगा डिवीजन, जो कौन सा डिवीजन, मियोसिस, मियोसिस। अब यहां पे कंफ्यूजन है, मियोसिस क्या होता है सर, आंसर तो बता देंगे। मियोसिस क्या कर देता है, क्रोमोसोम नंबर को हाफ करता है, 2n है तो n, मियोसिस, मियोसिस, मियोसिस क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है, क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर 2n है तो n, अगर 4n है तो, अगर यहां पे सपोज 4n रहता है तो 2n, यानी क्रोमोसोम नंबर को क्या करता है, हाफ करता है सर। कौन कौन सा डिवीजन, मियोसिस सर, कौन सा डिवीजन, मियोसिस, क्लियर। माइटोसिस, माइटोसिस सेम ही रखता है, अगर यहां पे n है तो यहां पे भी अगर n ही आया तो क्या हो रहा है, यहां पे माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। अगर यहां पे 2n है और यहां n आ रहा है, यानी आधा कर दे रहा है क्रोमोसोम नंबर को, आधा कर दे रहा है क्रोमोसोम नंबर को, क्लियर, ये मियोसिस बोलते हैं इसे। तो यहां पे 2n है तो यहां पे क्या होगा, मियोसिस होगा, क्या होगा, मियोसिस होगा। और मियोसिस से क्या कर रहा है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना रहा है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना रहा है, ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना रहा है ना। और यही जब एंथर, एज द एंथर मैच्योर्स एंड डिहाइड्रेट, द माइक्रोस्पोरेंजिया डिसोसिएट फ्रॉम द ईच अदर एंड मैच्योर्स इनटू द पॉलन ग्रेन्स। यही एंथर मैच्योर होकर के फिर बाद में क्या बनाता है, पॉलन ग्रेन, क्या बनाता है, पॉलन ग्रेन्स बनाता है। तो अब पॉलन ग्रेन भी कैसे होगा सर, एन, क्योंकि यहां पे हो चुका है हमारा क्या, मियोसिस डिवीजन, क्या हो चुका है, मियोसिस। ये कैसा रहता है, टेट्राड के फॉर्म में रहता है, देखिए टेट्राड के फॉर्म में रहता है। फिर अलग कैसे होता है, इसे एक एंजाइम अलग करता है, जिस एंजाइम का नाम बताइए आप लोग, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसे आया सर, नहीं समझ में आया। एक माइक्रोस्पोरेंजिया था, एक से एक बना, टोटल कितना था हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम, 4 था, कितना था, 4, तो 4 बनाएगा। अच्छा ऐसे है सर, ऐसा बात है, हाँ 4 था कि नहीं था, हाँ सर 4 था, देखिए 4 था, 1 2 3 4, तो एकक एकक सब बनाएगा, एकक एकक सब बनाएगा, हाँ सर बनाएगा ना, हाँ। तो कितना होगा टोटल सर, 4 होगा, कितना होगा, 4, लेकिन चारों चिपका हुआ रहता है, चारों चिपका हुआ रहता है। अच्छा नैना, आप 11th में नहीं पढ़े थे क्या, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। यहां पे सब कुछ क्लियर करना बहुत
ये इम्पॉसिबल जैसा है ना, क्योंकि टाइम लिमिट रहता है। फिर भी देखिए क्रोमोसोम कैसे होते हैं, एक हैप्लॉइड सेट होता है, डिप्लॉइड सेट भी होता है, ट्रिप्लॉइड भी होता है ना। लेकिन मेनली हम हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में बात करते हैं। क्या हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में बात करते हैं? हैप्लॉइड यानी एन, ठीक है। ये क्या होता है? एन। इसे क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। और ये क्या है? डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है? 2n। यानी इसका जस्ट आधा, इसका जस्ट आधा। तो अगर डिप्लॉयड है हमारे पास, डिप्लॉयड है हमारे पास, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है ना, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो डिप्लॉयड है। अगर डिप्लॉयड में माइटोसिस मियोसिस होता है, मियोसिस डिवीजन का नाम है, मियोसिस डिवीजन का नाम है, सेल डिविजन में पढ़ते हैं हम लोग, तो क्या बनाता है? डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाता है। तो हम लोग में क्या प्रेजेंट होता है सर? डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। हम लोग में क्या प्रेजेंट है? डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। अब सोचिए अगर हम लोग में डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, यानी 2n है, हाँ सर। मेल है हम लोग, हाँ सर हम लोग तो फीमेल है। अच्छा आप लोग भी लिख देते हैं, फीमेल है, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों के पास क्या है? डिप्लॉयड है ना। दोनों के बीच में क्या होगा? इंटरकोर्स होगा। दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद मेल गैमेट जो यहां पे आ रहा है 2n और फीमेल गेट 2n, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4n। तो अगला पीढ़ी में तो ये क्रोमोसोम का नंबर ही बदल जाएगा, नंबर तो बदल जाएगा, क्योंकि ये यहां से भी डिप्लॉयड है 2 सेट है और यहां पे भी डिप्लॉयड 2 सेट है, आगे डायरेक्टली 4 सेट हो गया। तो ये तो गड़बड़ हो गया। मेल में कितना था? 2, और अगला जो मेल बनेगा फीमेल उसमें कितना हो जाएगा? 4। फिर अगला बनेगा तो यहां से भी 4 आएगा और यहां से भी 4 आएगा, तो अगला में कितना बनेगा? 8। ये तो पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया। तो यहां पे क्या होता है? यहां पे क्या होता है? मियोसिस डिवीजन होता है। दोनों मियोसिस होता है, मियोसिस होता है। और मियोसिस के कारण जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। यानी यहां 2n है तो n आएगा, और यहां भी 2n है तो n आएगा, और फिर से दोनों मिलकर क्या बनेगा? 2n। n प्लस n इज इक्वल टू n। ये है डिप्लॉयड। और जो सिंगल n है, जो सिंगल n है, ये क्या है? हैप्लॉयड, ठीक है। ये क्या है? हैप्लॉयड। क्लियर? चलिए ये क्लियर है? जल्दी से बताइए। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया था क्या, कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम टेट्राड के फॉर्म में होता है, यानी 4 है तो 4 बनेंगे ना, लेकिन चारों क्या रहेंगे? ज्वाइंट रहेंगे। इसे एक एंजाइम डिग्रेड करता है, यानी अलग करता है। एंजाइम का नाम क्या है? जल्दी से बताइए, एंजाइम का नाम क्या है? अच्छा जल्दी से बताइए, एंजाइम का नाम क्या है? कैलोज एंजाइम। क्या? कैलोज एंजाइम इसे अलग करता है। कैलोज एंजाइम इसे क्या करता है? अलग करता है। क्लियर? ये टेट्राड के फॉर्म में रहता है, 4 बनता है। 4 क्यों बनता है? क्योंकि 4 हमारे पास क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। ध्यान से सुनिए, 4 हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया एकक एकक बना रहा है, तो चारों 4 बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा सर। लेकिन ये ज्वाइंट रहता है, आपस में क्या रहता है? ज्वाइंट। तो एक कैलोज नाम का एक एंजाइम रहता है, जिसे तोड़ करके पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट करता है, अलग अलग करता है। क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ ये क्लियर है ना? कैलोज, हाँ। लास्ट में बताते हैं क्या? चलिए अब एक और चीज, ये जो काम हो रहा है इसके पीछे किसका हाथ है सर? किसका हाथ है? ये जो इतना डेवलपमेंट करवा रहा है, पॉलन सेक में कन्वर्ट करवा रहा है, पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट करवा रहा है, यानी ये था क्या था? माइक्रोस्पोरेंजिया था। यही माइक्रोस्पोरेंजिया से क्या बना दिया? पॉलन ग्रेन बना दिया, पॉलन ग्रेन बना दिया। कौन है इसके पीछे? किसका हाथ है? कौन है इसके पीछे? किसका हाथ है? तो स्पोरोजीनस टिश्यू, जो कहां पर रहता है? इसमें भरा हुआ रहता है। स्पोरोजीनस टिश्यू कहां रहता है? इसके इसके अंदर भरा हुआ रहता है, यानी स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू रहता है, और यही हेल्प करता है क्या? पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होने में, ठीक है। कौन? स्पोरोजीनस टिश्यू। कौन स्पोरोजीनस टिश्यू? आइए देखते हैं, ठीक है। यानी जो फर्स्ट 3 लेयर था,
वो क्या करता था, प्रोटेक्शंस। द फर्स्ट थ्री इंश्योर द प्रोटेक्शंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। 4 लेयर था, हाँ सर 4 लेयर था। जो 3 लेयर क्या करता है, प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है। 3 लेयर क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, तीनों प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है। और चौथा न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है। चौथा न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और टेपेटम क्या करता है, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन्स को। क्लियर? जितना यहां बताया जा रहा है उतना पहले ध्यान से समझिए, ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट, स्पोरोजिनस टिश्यू कहां पे रहता है सर, माइक्रोस्पोरेंजियम में। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, आप लोगों को ये सब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो बहुत खराब स्थिति है। यह है माइक्रोस्पोरेंजियम। ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है सर। इसके अंदर क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। क्लियर? क्योंकि क्रैश कोर्स हमेशा रिवीजन के लिए होता है ना। माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स डिफरेंशिएट टू फॉर्म द मियोसाइट्स, है ना। और माइक्रोस्पोर डिसोसिएट एंड डेवलप फ्रॉम द पॉलन ग्रेन्स, एंड पॉलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेटोफाइट। यही तो हम बनाना चाह रहे थे। यानी क्या, स्पोरोजिनस टिश्यू पहले डिफरेंशिएट होता है, बढ़ता है, डिवाइड होता है ना, और मियोसाइट्स बनाता है, मियोसाइट्स बनाता है पॉलन ग्रेन के जस्ट, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स बनने से पहले क्या बनता है, मियोसाइट सेल्स बनता है, ठीक है। और मियोसाइट सेल एक तरह का सेल ही है, मियोसाइट सेल्स, हाँ चलिए वेरी गुड, बहुत लेट आंसर आ रहा है ना। मियोसाइट्स बनाने के बाद माइक्रोस्पोरेंजिया आगे डिसोसिएट्स होता है और पॉलन ग्रेन बनाता है। आगे डिसोसिएट मतलब फटता है, आगे बनता है, ठीक है, क्लियर। और लास्ट में हमारा क्या तैयार हो जाता है, लास्ट में क्या तैयार हो जाता है, पॉलन ग्रेन्स तैयार हो जाता है। क्या तैयार हो जाता है, पॉलन ग्रेन्स। क्लियर, ठीक है। कहां पे स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट रहता है, माइक्रोस्पोरेंजिया में। कहां पे, माइक्रोस्पोरेंजिया में। माइक्रोस्पोरेंजिया के कितने लेयर घेरा हुआ रहता है सर, 4 लेयर। कितना, 4 लेयर। एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, एंडोथेलियम, ठीक है ना। और टेपेटम जो है सो नोरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये भी उसी का लेयर है। क्लियर? अब पूछा क्या जाएगा, सपोज अगर पूछा गया आपसे क्या, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। यह स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर बनाएंगे, चारों लेयर को मेंशन करेंगे, और ये चार्ट जरूर बनाएंगे। ये चार्ट जरूर बनाएंगे, क्योंकि अगर आप फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाते, सिर्फ लिख देते तो उससे काम चलता नहीं है। अगर फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाते हैं तो एग्जामिनर चेक करता है कॉपी। क्यों? अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए एग्जामिनर जो चेक करता है कॉपी, उसके पास बहुत सारा कॉपी आता है, वो चाहेगा तो ऐसे से टिक भी तो कर सकता है। क्यों चेक करेगा सीरियसली आपका कॉपी, आपका कॉपी क्यों चेक करेगा सीरियसली जाकर के, नहीं करेगा। आप कुछ अलग लिखिएगा, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाइएगा, है ना। ऐसे गर्ल्स में एक खूबी तो होता है कि नोट्स को बहुत अच्छे से सजा करके लिखते हैं, जो कि बॉयज में लगभग ना के बराबर होता है ना। तो अगर आप अट्रैक्टिव लिखते हैं, फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखते हैं, तो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा। अगर कॉपी चेक किया तभी मार्क्स देगा अच्छे से, और अगर जैसे ऐसे सिर्फ ऐसे टिक कर रहा है तो फिर एवरेज मार्क मिलेगा। तो आप सोच लीजिए कैसा लिखते हैं। और फिर सबसे ज्यादा खराब दुर्दशा उसका होता है जिसका राइटिंग खराब है। उम्मीद करते हैं आप लोग का हैंड राइटिंग अच्छा होगा, है ना। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, अच्छे से लिखिएगा। अब एक तरफ से हम रेडी हो गए, क्या सर, कि पॉलन ग्रेन तो हमारा बन गया, मेल वाला पार्ट एकदम बिल्कुल तैयार है। यानी जो लड़का है वो पूरा डिसाइड कर लिया है कि अब तो हम प्रपोजल लेके जाएंगे किसके पास, फीमेल के पास। मेल तैयार कर लिया कि नहीं, क्या चाहिए था उसे सर, पॉलन ग्रेन ही चाहिए था। इसी को लेकर के जाएगा, यही जाएगा, इसी को लेकर क्या, यही जाएगा। यानी बाराती सज चुका है पूरा, ठीक है, दूल्हा जा रहा है। क्लियर, पॉलन ग्रेन आ चुका है, पूरा सज सवर चुका है, बन चुका है। लेकिन जैसा आपको पता है कि फीमेल को हमेशा टाइम लगता है, सजने में संवरने में समय लगता है, ठीक है। इधर से मेल तैयार हो गया, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस
हम लोग कर लिए, पढ़ लिए, ठीक है। मेल पॉलन ग्रेन्स यानी जो पॉलन ग्रेन है वो बन चुका है, अब फीमेल की बारी, अब फीमेल की बारी, ठीक है। चलिए, तो उससे पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन यहां से पूछा भी गया है, क्वेश्चन यहां से पूछा गया कि जो पॉलन ग्रेन आप बनाए सर वो कैसा दिखता है सर, कैसा दिखता है ना, दिखेगा कैसा। तो देखिए पॉलन ग्रेन्स कैसा होता है, टाइनी स्फेरिकल स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय 2 लेयर्स, यानी कैसा होता है, गोल जैसा दिखता है, स्फेरिकल दिखता है और 2 लेयर से घिरा हुआ होता है, 2 लेयर से घिरा होता है, पहला एक एक्साइन और दूसरा इंटाइन। एक्साइन क्या, एक्सटर्नल लेयर, ये पॉलन ग्रेन्स बन गया, यही तो जाएगा बारात लेकर के, यही तो बारात में शामिल होकर के जाएगा, है ना। और लेकर के कौन जाएंगे, इसके सगे संबंधी, ठीक है, सगे संबंधी चींटी, ठीक है, इंसेक्ट, वाटर, एयर, ठीक है ना। यानी ये तैयार हो चुका है, लेकिन दिखता कैसा है वो देख लेते हैं हम। तो इसमें 2 लेयर होता है, पहला लेयर को क्या बोलते हैं, ऊपर वाला को एक्साइन और दूसरा को इंटाइन। ये हार्ड होता है, आउटर लेयर होता है ये एक्साइन, और इंटाइन इनर लेयर होता है, यानी अंदर वाला लेयर। ये क्या एक्साइन है आउटर लेयर, और ये क्या इंटाइन है इनर लेयर, ठीक है। ये एक्साइन इतना टफ, ठीक है, चीजों से बना होता है जिसका नाम क्या, स्पोरुलिन। इसे कोई डिग्रेड ही नहीं कर सकता है, कोई केमिकल से डिग्रेड नहीं कर सकता है, बहुत ही टफ मटेरियल से बना हुआ, बहुत टफ केमिकल से बना हुआ, जिसका नाम क्या है, स्पोरुलिन, ठीक है, स्पोरुलानिन, ठीक है, स्पोरुलानिन से बना हुआ। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉन डिग्रेडेबल है ये डिग्रेड नहीं होता है, यानी टूटता नहीं है, ठीक है। ना कोई बैक्टीरिया इसे खत्म कर सकता है, ना कोई वायरस, ना फंगस, कुछ भी नहीं खत्म कर सकता है। सोचिए इतना रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, हाईली रेजिस्टेंट, हाईली रेजिस्टेंस। किसके बारे में बात हो रहा है, स्पोरुलिन के बारे में। किसके बारे में बात हो रहा है, स्पोरुलिन के बारे में, क्लियर, ठीक है। और जो इनर लेयर किससे बना होता है, सेलुलोज और पैक्टिन से, सेलुलोज और पैक्टिन से बना होता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू, 110% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आउटर लेयर क्या है, एक्साइन, इनर लेयर का है इंटाइन। एक्साइन किससे बना है, स्पोरुलिन से बना है। इंटाइन किससे बना है, सेलुलोज और पैक्टिन से बना है। क्या, सेलुलोज और पैक्टिन से बना है, सेलुलोज और पैक्टिन से। और इसमें क्या देखने को मिलता है सर, 2 सेल भी देखने को मिलता है सर। पहला एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल, पहले एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। ये किसके बारे में बात करें, पॉलन ग्रेन के बारे में। पॉलन ग्रेन को हम देख रहे हैं, अच्छे से निहार के देख रहे हैं, कैसा दिख रहा है सर, ऊपर सर्कुलर दिख रहा है सर, स्फेरिकल जैसा, हाँ ठीक है। 2 लेयर है, एक एक्साइन हार्ड होता है सर, स्पोरुलिन प्रेजेंट रहता है, और दूसरा इंटाइन सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज और पैक्टिन प्रेजेंट रहता है। अच्छा, और इसमें 2 सेल भी होता है सर, दोनों का काम अलग अलग होता है, दोनों का काम अलग अलग होता है। सेल का नाम पहले सुन लीजिए, वेजिटेटिव सेल, और दूसरा का नाम जनरेटिव सेल, ठीक है, दूसरा का नाम जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल के कंपेयर में लार्ज होता है और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल के कंपेयर में लार्ज होता है। देखिए यहां पे देख करके फिल कीजिए, ये हमारा क्या, ये हमारा क्या, ये है पूरा जनरेटिव सेल्स, ठीक है। ये क्या है हमारा पूरा जनरेटिव सेल्स, और ये क्या है वेजिटेटिव सेल, और ये क्या है हमारा जनरेटिव सेल, क्लियर, ठीक है। लार्ज सेल होता है। दूसरा जनरेटिव सेल कैसा होता है, स्मॉल होता है, और क्या बनाता है, 2 मेल गैमेट बनाता है, 2 मेल गैमेट बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्पर्म सेल्स। 2 मेल गैमेट बनाता है, ठीक है, 2 मेल गैमेट बनाता है। कौन, तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन कौन करता है, जनरेटिव सेल। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन कौन करता है, जनरेटिव सेल्स, एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछा जाता है। और ट्यूब सेल का फॉर्मेशन कौन करता है, वेजिटेटिव सेल। लार्जर कौन होता है, वेजिटेटिव सेल, स्मॉलर कौन होता है, जनरेटिव सेल। ठीक है, क्लियर है ना। यानी 2 सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल्स,
एक वेजिटेटिव सेल, दूसरा जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या फॉर्म करता है? ट्यूब सेल्स, यानी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। और जनरेटिव सेल्स क्या करते हैं? मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जो आगे जाकर के क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, आगे जाकर के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा, यानी फर्टिलाइज करेगा। क्या यूज है पॉलन ग्रेन्स का? यहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। क्या? सबसे पहले न्यूट्रिशन से भरा होता है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है इसमें। दूसरा, इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, यानी जो सर्दी छींक वगैरह होता है, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है ना, ये सब किसके कारण होता है? एलर्जी के कारण। तो ये एलर्जी भी कॉज करते हैं पॉलन ग्रेन्स। देखिएगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो फूल के नजदीक जाएंगे तो उन्हें छींक आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, छींक आना स्टार्ट हो जाता है, वो खांसने भी लगते हैं, है ना। अगर कोई जंगल घूमने के लिए गए, वहां कुछ प्लांट्स को देखे तो वहां से उनको छींक आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे पॉलेन्स प्रेजेंट है फ्लावर्स में। ठीक है, तो पॉलन एलर्जी भी कॉज करता है। किन्हीं को खुजली भी होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ईचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, पूरा खुजलाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, परफ्यूम से भी एलर्जी होता है, सबको नहीं, किन्हीं किन्हीं को। कोई ठीक है, सबको नहीं, किन्हीं किन्हीं को। देखिएगा किन्हीं के सामने अगर आप परफ्यूम छिड़किएगा तो क्या होगा? वो तुरंत छींकना स्टार्ट कर देंगे, वो छींकना स्टार्ट करते हैं। वो परफ्यूम की बात है। यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स में भी ऐसा होता है, किन्हीं को जाकर के नाक के पास ऐसे फूल दीजिए, सबको नहीं होगा, लेकिन किन्हीं किन्हीं को ये एलर्जी कॉज कर देता है। यानी सबसे पहले इसमें न्यूट्रिशन, हाईली न्यूट्रिशन होता है, पॉलन टैबलेट भी बनते हैं। क्लियर? दूसरा, ये क्या करता है? एलर्जी भी कॉज करता है, छींक वगैरह। ठीक है, ईचिंग वगैरह, है ना। इसलिए क्या बोलते हैं? कॉज पॉलन एलर्जी। ठीक है ना। हेल्प्स इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, है ना। ठीक है, क्लियर? यानी ये सब क्या है? इसका फंक्शन है। ठीक है, इसका यूज है, पॉलन ग्रेन का यूज है। अभी मार्केट में पॉलन टैबलेट्स भी मिलते हैं, एथलीट्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, जो दौड़ते हैं बहुत ज्यादा, है ना, जो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत करते हैं, उन्हें क्या चाहिए? पॉलन टैबलेट चाहिए होता है। ठीक है, पॉलन टैबलेट मिलता भी है मार्केट में, लेकिन हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स किसका? वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल को देख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। दोनों को डिस्कस किया गया है कि जनरेटिव सेल क्या है और वेजिटेटिव सेल क्या है। दोनों पॉलन ग्रेन के ही सेल हैं। ठीक है, दोनों पॉलन ग्रेन के सेल है। वेजिटेटिव सेल लॉन्गर होता है, जनरेटिव सेल कैसा होता है? उसके कंपेयर में स्मॉलर होता है। वेजिटेटिव सेल्स क्या करता है? ट्यूब सेल का फॉर्मेशन करता है, और जनरेटिव सेल क्या करते हैं? दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी दो मेल गैमेट बनाते हैं। क्लियर? चलिए अब चलिए अब पढ़ते हैं फीमेल के बारे में, है ना। मेल तो अपना तैयार हो गया पूरा सज सवर के। क्लियर? अब बारी किसका है? फीमेल का। अब बारी फीमेल। ठीक है, क्या बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को? सर गाइनोशियम। क्या? गाइनोशियम। इसके यूनिट को क्या बोलते हैं? कार्पेल या फिर पिस्टिल। पिस्टिल। ठीक है, ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है सर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अगर एक के बारे में बात किया जाए तो कार्पेल, और अगर बहुत सारे कार्पेल्स आपस में मिल जाते तो उसे क्या बोलेंगे? पूरा पार्ट को सर गाइनोशियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गाइनोशियम बोलेंगे। अगर सिंगल पार्ट के बारे में बात किया जाए तो वो क्या है? कार्पेल है। क्या है? कार्पेल। लेकिन अगर ये कार्पेल एक से अधिक हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? गाइनोशियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गाइनोशियम बोलेंगे। ठीक है, अ सिंगल फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द गाइनोशियम्स। ठीक है, अब देखिए, each carpel has ठीक है, each carpel has ovary, style and stigma। ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। क्या? ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, यानी हर एक कार्पेल किस चीज से मिलकर बना है? हर एक कार्पेल किस चीज से मिलकर बना है? ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। देखिए ये पार्ट को ध्यान से, ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ये बीच वाला स्टाइल, और नीचे ये क्या? ओवरी। क्या है? ओवरी। क्लियर? क्या है? ओवरी। क्या काम है? थोड़ा देखते हैं काम। लोकेटेड एट द एक्सपोज एंड ऑफ द स्टाइल एंड एक्ट द रिसेप्टिव सरफेस फॉर द पॉलन ग्रेन्स। यानी ये किसके ऊपर प्रेजेंट रहता है? स्टाइल के ऊपर जस्ट प्रेजेंट रहता है, और जो पॉलन सज सवर के बारात लेकर के आने के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है, यानी यहां पे पॉलन है, यहां पे क्या है? पॉलन है। क्या है? पॉलन है। ये पॉलन ग्रेन्स आने के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है, कि आएंगे बारात लेके। ठीक है,
तो आ करके सबसे पहले कहां पे रुकेगा, ये स्टिग्मा के पास। कहां पे रुकेगा, स्टिग्मा के पास, और यहीं से अंदर जाएगा, यहीं से अंदर जाएगा, किसके लिए, ब्याह रचाने के लिए, शादी करने के लिए, ठीक है। यानी अस्टिग्मा क्या है, अस्टिग्मा एक्सपोज पार्ट है, रिसेप्टिव सरफेस है, यानी रिसेप्ट, ये क्या रिसीव, जो स्टिग्मा है वो रिसीव करता किसे, पॉलन ग्रेन्स को, किसे, अपने पार्टनर को, किसे, अपने पार्टनर को, क्लियर, पॉलन ग्रेन्स को। तो पॉलन ग्रेन कहां पे आता है, स्टिग्मा के पास। कहां पे आता है, स्टिग्मा के पास, ठीक है। दूसरा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द ओवरी एंड स्टिग्मा, और यही पार्ट है, यही वो रास्ता है जो कहां पहुंचाता है, अपने मंजिल तक पहुंचाता है, यानी ओवरी में पहुंचाता है, किसको, पॉलन ग्रेन को। पॉलन ग्रेन यहां आके रुका, पहुंचना इसे यहां पे ओवरी के पास, तो पहुंचाए कौन, स्टाइल, कौन, ये ट्यूब के जैसा है, और इसी के थ्रू क्या जाएगा अंदर, इसके थ्रू क्या जाएगा अंदर, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन जाएगा। यहां पे फीमेल बैठी हुई है, यहां पे फीमेल बैठी हुई है, ये फीमेल है, क्लियर। हाँ, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, अस्थमा भी हो सकता है, यही सब तो एलर्जी ही तो है, ये सब क्या है, एलर्जी है, ये सब क्या है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब एलर्जी है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब ओवरी, ओवरी इज द बेसल यानी बॉटम पार्ट है, ठीक है, किसका, कार्पेल के बारे में पढ़ रही है, पिस्टल के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्पेल का सबसे निचला पार्ट क्या है, ओवरी है, क्या है, ओवरी है ना, ओवरी। कार्पेल का सबसे निचला पार्ट क्या है, ओवरी है। अब यहां पे पूछा जाता है कि कार्पेल कितने भागों में डिवाइड है, तो 3 भागों में सर, अस्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, अस्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, 3 भाग में डिवाइड कौन है, कार्पेल। कार्पेल क्या है सर, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। अब मेल तो तैयार है, पॉलन ग्रेन्स बन चुका है, आ चुका है, देख चुके हैं, पूरा मेकअप हो चुका है ना। अब बारी है फीमेल की, फीमेल का स्ट्रक्चर तो हम देख लिए, रास्ता भी देख लिए, अब वो बस क्या बना ले, वो क्या बना ले सर, ये एम्ब्रॉयड सैक बना ले, फीमेल जो है एम्ब्रॉयड सैक बना ले, जैसे पॉलन बना, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव से क्या बना, पॉलन बना, तो वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव से क्या बने, एम्ब्रॉयड सैक बना ले, ताकि पॉलन जाए और उससे मिले, जाए और उससे मिले, ठीक है। तब उसी का तैयारी हो रहा है, यानी मेगास्पोरोजिनेसिस, क्या, मेगास्पोरोजिनेसिस। वहां क्या पढ़े थे, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, यानी मेल गैमेट का फॉर्मेशन, यहां पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, ठीक है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, क्लियर। अब क्लियर हुआ नैना कि मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर में क्या डिफरेंस है, यानी यहां पे फीमेल गैमेट का निर्माण हो रहा है, वहां पे मेल गैमेट का निर्माण हो रहा था, क्लियर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फटाफट, मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज टर्म्ड एज अ मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, एम्ब्रॉयड सैक का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर। मेगास्पोर आर फॉर्म्ड इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम, जो ओव्यूल्स के अंदर, यानी ओव्यूल के अंदर क्या है, मेगास्पोरेंजियम, जैसे वहां पे किसके अंदर था सर, एंथर के अंदर, एंथर के अंदर, एंथर के अंदर क्या था, मेगास्पोरेंजियम, सॉरी माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर के अंदर था, यहां पे क्या, ओव्यूल के अंदर, कहां पे होगा, ओव्यूल के अंदर, ठीक है, इनसाइड द ओव्यूल, ठीक है, यानी ये ओव्यूल, ठीक, इनसाइड द ओव्यूल वन सेल बिकम्स द मेगास्पोर मदर सेल, और इसी में से डेवलप होकर के क्या बनाएगा, एक मेगास्पोर मदर सेल्स बनाएगा। वहां पे क्या बना रहा था सर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC, वहां पे क्या बना रहा था, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, वहां पे क्या बना रहा था, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और यहां पे क्या बना रहा है, मेगास्पोर मदर सेल्स। मेगास्पोर मदर सेल किससे बन रहा है सर, माइक्रोस्पोरेंजियम से बन रहा है, सॉरी मेगास्पोरेंजियम से बन रहा है, वहां पे किससे बना रहा था सर, माइक्रोस्पोरेंजियम से बन रहा था। मेल में किससे बन रहा था, माइक्रोस्पोरेंजियम से, फीमेल में किससे बन रहा है, मेगास्पोरेंजियम से, ध्यान दीजिए, मेल में माइक्रोस्पोरेंजियम से, फीमेल में मेगास्पोरेंजियम से, क्या बन रहा है सर, क्या बन रहा है,
वहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल बन रहा था, यहां पे मेगास्पोर मदर सेल बन रहा है। क्लियर हुआ? वहां पे क्या बन रहा था? माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहां पे क्या बन रहा है? मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, क्लियर? अब ये मेगास्पोर मदर सेल्स, वहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में क्या हो रहा था सर? डिवीजन हो रहा था। क्या हो रहा था? डिवीजन हो रहा था, मियोसिस हो रहा था सर। तो यहां भी मियोसिस होगा, यहां भी मियोसिस होगा, यहां भी मियोसिस होगा। और मियोसिस होने के बाद कितने हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे? वहां पे कितने बन रहे थे सर? 4। वहां पे कितने? 4। तो यहां कितना बनेगा? 4 फॉर्म। दिस इज कॉल्ड मेगास्पोर टेट्राड, और इसी को क्या बोलते हैं? मेगास्पोर टेट्राड। लेकिन दुख की बात यह है कि यहां पे 4 में 3 क्या हो जा रहा है? डिग्रेड हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। ठीक है, आउट ऑफ 4 मेगास्पोर ओनली 1 मेगास्पोर रिमेन फंक्शनल, यानी इसमें से 4 तो बन रहा है लेकिन कोई एक ही सर्वाइव कर पा रहा है, कोई एक ही सर्वाइव कर पा रहा है। एंड द न्यूक्लियस ऑफ दिस मेगास्पोर स्टार्ट डिवाइडिंग बाय द माइटोसिस, और फिर ये जो मेगास्पोर बने हैं वो क्या होगा? इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। देखिए यहां पे फ्लो चार्ट के हेल्प से समझते हैं, है ना? फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है सर? मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी क्या बन रहा है? मेगास्पोर्स। वहां क्या बना था सर? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब सर पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन बन के तैयार है। यहां मेगास्पोरोजेनेसिस होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाएगा सर? मेगास्पोर मदर सेल्स। मेगास्पोर मदर सेल्स जो कैसा होगा सर? 2n होगा। कैसा होगा? 2n। अब ये मेगास्पोर कैसा होगा? 2n। मेगास्पोर मदर सेल कैसा होगा? 2n। इसमें क्या होगा? मियोसिस वहां भी हो रहा था, हाँ सर। तो क्या होगा सर? क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है, यानी ये 2n था तो ये कितना हो गया? n। कितना टोटल मेगास्पोर बना? 4 मेगास्पोर बना। कितना? 4 मेगास्पोर बना सर। लेकिन दुख की बात है ना कि 3 क्या हो जाता है? 3 जो हो जाता है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, सिर्फ एक ही फंक्शनल बनता है, एक ही फंक्शनल बच पाता है। मान लीजिए अगर किसी रेस में 4 व्यक्ति दौड़ते हैं तो 3 फेल हो जा रहे हैं, कोई एक ही बाहर निकल पा रहा है। ठीक है, कोई एक ही बाहर निकल पा रहा है। तो ध्यान से कितना रखना है कि 4 मेगास्पोर तो बन रहा है जिसमें 3 खत्म हो जा रहा है, नॉन फंक्शनल हो जा रहा है। सिर्फ एक ही फंक्शनल है, एक फंक्शनल है। ठीक है, क्या हो रहा है? एक फंक्शनल है, और यही फंक्शनल क्या बना रहा है? एम्ब्रॉयस सैक बना रहा है, जिसे क्या बोलते हैं? फीमेल गेमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? फीमेल गेमेटोफाइट। उधर मेल गेमेटोफाइट बन करके बैठा पॉलन ग्रेन, इधर एम्ब्रॉयस सैक के रूप में फीमेल गेमेटोफाइट आ गई है, रेडी है। वो भी रेडी है, यहां भी रेडी हो चुका है। ठीक है, वो भी रेडी है, यहां भी रेडी हो चुका है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रॉय सैक, इसलिए एक ओव्यूल में लगभग मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ क्या होता है? एक एम्ब्रॉय सैक प्रेजेंट होता है, एक एम्ब्रॉय सैक। लेकिन क्या मेल में ऐसा नहीं होता है सर? मेल में बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, तभी तो मेल चल के आता है। क्योंकि जब हवा से पॉलन आता है ना, पानी से पॉलन आता है, इंसेक्ट के द्वारा पॉलन आता है। अब सोचिए हवा से पॉलन आ रहा है तो कितना संभावना है, यहाँ पे देखिए कितना ये पॉलन है, यहाँ बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स है। ये क्या? पॉलन ग्रेन्स। अब इसे इसके अंदर आना है, इसके अंदर आना है, तो कितना संभावना कि डायरेक्ट आकर के ये कोई थोड़ी आप ड्यूटी थोड़ी दिए उसको। इंसेक्ट को कोई ड्यूटी मिला है क्या? इंसेक्ट को कोई ड्यूटी मिला है क्या? नहीं मिला है ना? तो ये क्यों पहुंचाएगा? अरे ये अपने फायदे के लिए फ्लावर का रस चूसने के लिए, नेक्टर के लिए आता है यहाँ पे, और गलती से इसके मुंह में लग गया, चिपक गया, और फिर यहाँ पे आया तो हो सकता है गिर जाए। ठीक है, बाई चांस यहाँ पे आ जाए, हो सकता है हवा चल रहा है और ये पॉलन ग्रेन उड़ते उड़ते इधर भी उड़ा, इधर भी उड़ा, इधर भी उड़ा, इधर भी, और एक दो यहां भी आ गया। ये तो बाई चांस हो रहा है। अब थोड़ी ड्यूटी दी है क्या? एयर को बोले कि जाओ तो पॉलन लेकर के जाओ और यहाँ फ्लावर तक पहुंचाओ, नहीं। लेकिन यहां पे जो एम्ब्रॉय सैक बन रहा है वो सिंगल यहां पे सेफ है। अगर सिर्फ एक पॉलन रहता तो आता या नहीं आता कौन जाने, कौन जाने। हो सकता है इधर गिर गया, इधर गिर गया, इधर गिर गया, लेकिन बहुत सारा है तो यहां भी पड़ रहा है, यहां पड़ रहा है, यहां पड़ रहा है, यहां पड़ रहा है, यहां पड़ रहा है, जो इसके पास आया वो अंदर चला गया। इसलिए पॉलन ग्रेन्स का संख्या बहुत अधिक होता है, पॉलन ग्रेन का संख्या बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, हाँ, तो हमारा एम्ब्रॉय सैक बन चुका है। लेकिन जो एम्ब्रॉय सैक बना वो कैसा तैयार हुआ है तो ध्यान से देखिए, ये बस लास्ट। ठीक है,
जो हमारा मैच्योर एम्ब्रॉय सेक बना है, जो फीमेल गेमेटोफाइट है, वो कैसा है? तो कुछ ऐसा है। ऐसा का मतलब कैसा है सर बताइए? देखिए यहां पे फिर माइटोसिस डिवीजन होना स्टार्ट होता है, ठीक है, यहां पे डिवीजन होना स्टार्ट होता है। एक से बनते हैं दो, दो से बनते हैं कितने? एक से दो, दो से चार और चार से आठ, ऐसे ही नंबर बढ़ते चला जाता है। यानी टोटल इसमें कितने सेल होते हैं? जो हमारा एम्ब्रॉय सेक बना है सर, फीमेल गेमेटोफाइट बना है, जो फीमेल गेमेटोफाइट बना है, वो कितने सेल्स होते हैं इसमें सर? 8 सेल होते हैं। कितने? 8 सेल होते हैं। कितने? 8 सेल होते हैं, ठीक है। यहां लिखे 7 सर, अभी समझाते हैं। टोटल 8 सेल होते हैं, तो 8 सेल सबके अंदर न्यूक्लियस है, तो कितना न्यूक्लियस सर? 8 ही होगा। अच्छा, लेकिन हम क्यों बोलते हैं कि 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस? 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस क्यों बोलते हैं? ये फाइनली जब एम्ब्रॉय सेक तैयार हो चुका है तो क्यों बोलते हैं वो देखिए। जो कुछ क्या करते हैं, एग सेल बना लेते हैं। यहां पे देखिए एग अपरेटस कैसे बोलते हैं? एट माइक्रोपाइलर एंड, यानी एक एग सेल और दो सिनर्जिड रहते हैं। ये दो सिनर्जिड है, ये दो सिनर्जिड है और एक एग सेल है। ये किसके अंदर पड़ रहे हैं सर? फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर, जो अभी भी बन के तैयार हुआ है। अच्छा, इसके अंदर टोटल कितना सेल है सर? 8 सेल है। लेकिन मेच्योर में क्या बोलेंगे? गलत हो जाएगा ये कहना, बोलेंगे सर 7 सेल्ड है और 8 न्यूक्लियस है। 7 सेल्ड है और 8 न्यूक्लियस है। मैक्सिमम टाइम में पूछा गया क्वेश्चन, नीट वगैरह या किसी तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया, कैसे आप काउंट करते हैं? ठीक है, काउंट करते हैं, क्लियर, काउंट करते हैं। दो सिनर्जिड है, हाँ, और एक एग सेल है। कितना हुआ सर? 3 हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया। एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल यहां पे 3 सेल चला गया। कितना हो गया सर? 6 सेल हो गया। अब जब 6 सेल हो गए, 6 न्यूक्लियस होगा। हाँ सर, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब यहां पे 2 सेल, यहां हो गया 8 सर। नहीं नहीं, ये एक ही सेल है, क्योंकि यहां पे देखिए दोनों क्या कर गया? फ्यूज कर गया है। लेकिन न्यूक्लियस अलग अलग है, ये फ्यूज कर गया। न्यूक्लियस अलग अलग है, तो न्यूक्लियस अगर काउंट करें तो 2 इसका न्यूक्लियस, ठीक है, एक इसका न्यूक्लियस 3 और 2 5 और 3 8 न्यूक्लियस है। तो 8 तो न्यूक्लियस है। सेल भी तो 8 होगा सर? नहीं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 और 7 8, नहीं, इसको 2 नहीं काउंट करेंगे, एक ही काउंट करेंगे। ये दोनों फ्यूज कर गया है, इसीलिए 7 सेल काउंट करते हैं और 8 न्यूक्लियस काउंट करते हैं। न्यूक्लियस अलग अलग है बट सेल फ्यूज कर गया है। जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ क्या? जल्दी से बताइए। एंटीपोडल सेल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। और सेंट्रल सेल्स 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है, जो फ्यूज किया हुआ रहता है। फ्यूज किया हुआ रहता है, लेकिन न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है यहां पे, है ना? जल्दी से बताइए, एनी डाउट? डू फास्ट। चलिए, डन, वेरी गुड। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, है ना? लास्ट में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। जी।